हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं मई 2022 की। मई का महीना आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, बात कर रहे हैं कर्क राशि की यानी कैंसेरियंस की। देखेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना क्या सब लेके आ रहा है। सो ये एक डिटेल प्रिडिक्शन है, थोड़ा सा लंबा होगा, जनरल गाइडेंस है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, प्लीज़ इसे इसी तरीके से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर कर्क राशि। देखते हैं कि कर्क राशि के लिए मई 2022 की ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली है। ओके, सो बी पॉजिटिव। लेट्स चेक कि आपकी एनर्जीज मई के महीने में क्या रहने वाली है कर्क राशि। ऑलराइट, सो वी हैव 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रन नंबर 4 नंबर 40 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अप्रैल का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है, यानी अप्रैल का महीना में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई होंगी। वी हैव 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। सो आपके लिए दोनों ही आर्कएंजल के मैसेज आए हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर मी बहुत डायरेक्ट मैसेज मिल रहा है अपने दिमाग से रिलेटेड, और अपने दिमाग में जो कुछ भी है उसको सामने किस तरीके से रखना है उससे रिलेटेड कोई इम्पॉर्टेंट सिचुएशन बन सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले तो आप खुद किसी चीज़ पे क्लियर हों और फिर उस क्लियर थॉट के साथ कम्युनिकेशन करें सामने वाले से, तब आपकी बात बन सकती है, तब आपके लिए चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे 39 और 40 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। सो 12 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है, बड़े प्रोग्रेसिव नंबर हैं। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ एक स्टेप आप आगे बढ़ने वाले हो, कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। और मुझे लग रहा है जैसे काफ़ी कम्युनिकेशन होगा, काफ़ी ट्रैवल हो रहा है, इंटरव्यूज़, मैसेज, कॉल, खुद के बात को किसी को एक्सप्लेन करना, दूसरे की बात को एक्सप्लेन करके किसी और को समझाना, इस तरह की चीज़ मैं आपको देख पा रही हूँ। आप में से काफ़ी लोग टीचर या काउंसलर हो सकते हैं, बिकॉज उन्हें काफ़ी कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। आपसे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कर्क राशि की, थोड़ा सा ना अपने क्राउन चक्रा पे और अपने थ्रॉट चक्रा पे वर्क कीजिए। यूट्यूब पे काफ़ी हीलिंग के वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें देखिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में मई के महीने में, जो कि आपको या तो सच कहने नहीं दे रहे या सच को समझने नहीं दे रहे। तो दोनों ही लेवल पे आपके कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं, उन ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करो, वो बोलो जो आपको एकदम, जिसके लिए आप श्योर होगी हाँ ये ऐसा ही है। किसी भी चीज़ को अनक्लियर वे में कम्युनिकेट मत करो सामने वाले को, ये गाइडेंस भी आ रहा है आपके लिए। अब हम देखेंगे कि आपका मास्टर कार्ड क्या कहता है। सो लेट्स चेक कि कर्क राशि आपका ओवरऑल मास्टर कार्ड क्या है। ये इस कार्ड के ऊपर ही आपका पूरा मई का महीना टिका होगा। सो ये हमें पूरा आपके ओवरऑल एनर्जी देगा। लेट्स चेक कि आपका मास्टर कार्ड मई के लिए क्या आता है हमारे पास। प्लीज़ गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड्स। ओके, इतने कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, सो हम दोबारा से शफल करते हैं एक बार, क्योंकि हमें सिर्फ एक कार्ड चाहिए एज मास्टर कार्ड। ओके, वी हैव ऑल दैट ग्लिटर। सो एक्चुअली में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग है। रीडिंग तो बहुत क्लियर कट है, बट उसे शायद इम्प्लीमेंट करने में मई के महीने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। फिर से सेम मैसेज आ रहा है कि लोग जो आपको दिखा रहे हैं, आप अगर उससे क्लैरिटी मान के आगे कम्युनिकेट करोगे तो आप गलत साबित हो जाओगे, क्योंकि जो कुछ भी चमक रहा है आपके सामने, जो आपको दिखाया जा रहा है मई के महीने में, वो एक्चुअली में वो नहीं है, ठीक है। कार्ड है हमारा ऑल दैट ग्लिटर। हर चमकती हुई चीज के पीछे अंदर तह में कुछ और है, वहां आपको पहुंचना है मई के महीने में। सो यहाँ ना क्लैरिटी का कार्ड है, फिर कम्युनिकेशन के लिए कार्ड है, आर्कएंजल्स के कार्ड है, फिर आपका जो मास्टर कार्ड है वो भी यही कह रहा है कि आप सिर्फ चमक धमक, ऊपरी चमक से थोड़े से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हो कर्क राशि। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि ऊपरी चीज को लोग आपको एक मास्क पहने हुए हैं लोग,
उस मास्क को हटा करके असलियत देखनी है और फिर उस असलियत पे बात करनी है, उस सच्चाई की बात करनी है। दूसरी तरफ मैं ये भी देख पा रही हूँ, बिकॉज आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो मे बी आपको अपनी असलियत देखनी है कर्क राशि। आप बहुत ज़्यादा छुपे हुए हो, आपकी रियल सेल्फ कहीं खो गई है, क्योंकि आप बहुत बनावटी हो गए हो। मे बी अप्रैल में, क्योंकि मेरे पास यहाँ अप्रैल का महीना बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है, तो मे बी अप्रैल में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ आपने आपकी रियलिटी लोगों से छुपाई है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं बी रियल, ठीक है। आपकी सच्चाई क्या है उसे एक्सेप्ट करो। आपने शायद कुछ झूठ के बूते पे कुछ चीज़ अचीव की है, तो मई का महीना आपको कह रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन करो, एकदम रियल रहो अपने साथ, लोगों के साथ। ये जो मास्क पहने हुए लोग हैं इनके चेहरे से नकाब हटाओ, खुद के चेहरे से नकाब हटाओ, रियल सेल्फ को जानो। ये आपका पूरा मई का महीने का एनर्जी रहने वाला है। ऑलराइट, नाउ लेट्स चेक कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी कर्क राशि। लेट्स चेक कि लव लाइफ में क्या सब हो सकता है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द फूल। वाओ, व्हाट एनर्जी। सो मे बी आप में से काफी लोग किसी क्वेरियन को डील कर रहे हैं। वी हैव द टावर। ओके ओके, किंग ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। ओके, सो फॉर मी आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कोई सेपरेशन, कोई डिवोर्स केस, कोई टावर मोमेंट आया हुआ है। एक अनप्लीजेंट, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो चुका है लाइफ में, और अब न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लव लाइफ में। वी हैव किंग ऑफ कप्स। या तो ये कोई नया पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है, या ये आपका एक्स है जो कि टावर मोमेंट में आपसे, जिसने बात करना छोड़ दिया था। ये पर्सन ऐसा है कि ये अपनी बातें शेयर नहीं करता है, या आप शेयर नहीं करते हो। अगेन सेम थिंग, कि आपने हाइड कर रखा था कुछ, या इसने हाइड कर रखे थे अपने जज्बात, तो ये फाइनली आपसे बोलेंगे, या आपके साथ इनकी न्यू बिगनिंग हो सकती है लव लाइफ में। एक नई शुरुआत हो सकती है जहां अनकन्फेस्ड जो चीज़ें हैं वो कन्फेस की जाए, और ये टावर मोमेंट आप लोग मिलके ख़त्म कर लें। लेकिन इस कन्फेशन के लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ लगेगी। ये लविंग किंग तो है, लेकिन कुछ छुपाया है इसने आपसे, कुछ छुपाया है आपने इससे, और सच बोलने के लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिएगी। वो स्ट्रेंथ आप लेके आएंगे कर्क राशि, और जब आप बोलेंगे तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो जाएगी। सो डेफिनेटली यहाँ लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, नए लोग हैं, नए पर्सन है, या पुराने लोगों के साथ कन्फेशन है अपनी प्रॉब्लम्स का, अपने ट्रू सेल्फ का। या ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, उससे आपको आपका पास्ट का सच बोलना है, जो सच्चाई है वो बोलनी है, और उसके लिए आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिएगी। यस, ये पर्सन वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं, या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियस के हो सकते हैं, ठीक है। यस, या ये आपके सन मून रेजिंग में कोई और साइन आपका भी हो सकता है, बिकॉज हम सबका सन मून रेजिंग अलग अलग होता है। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे क्लियर कट मैसेज मिल रहा है, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। अगर आप सच अभी मई में बोल लेंगे तो वो फ्यूचर के लिए सब कुछ सही हो जाएगा। आप घबराओ मत, आप डरो मत, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, और आपको रिस्क लेना पड़ेगा अपनी सच को एक्सेप्ट करने के लिए। नाउ लेट्स चेक कि कर्क राशि आपकी वर्क प्लेस पे क्या एनर्जीज रहने वाली है। Alright, so we have Page of Cups, Five of Cups, Page of Pentacle, Four of Pentacle। पैसे को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है कर्क राशि, ठीक है। आपके फाइनेंसेस मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मे बी आप खुद ही अपने हाथ बांध लो कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप खुद ही एक
डर के साथ आगे बढ़ो कि नहीं आपको यहाँ आगे नहीं बढ़ना है इस तरीके से, ठीक है। वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, तो छोटे मोटे से ऑफर्स आपको मिल सकते हैं बिल्कुल। आपके पास एक न्यू जॉब का ऑफर आ सकता है या कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है डील करने को, जिससे कि आपके फाइनेंसेस पे आप काम कर पाओ या जो प्रॉब्लम्स चल रही है उनसे निजात पा सको। सो मे बी आप इन ऑफर्स की तरफ ध्यान दोगे, ठीक है। वी हैव 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स जो है वो रिग्रेट की एनर्जी है, तो विद दीज कार्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई ऑफर मिलेगा बट आप उसे रिजेक्ट कर दोगे शायद, ठीक है। और रिजेक्शन की वजह से फिर बाद में आपको मे बी मई के महीने में कुछ दिन बाद आपको रियलाइज़ हो कि नहीं आपको वो ऑफ़र ले लेना चाहिए था उस समय जो आपके तरफ आया था। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हो बट वो ऑफ़र आपको नहीं मिले और उसकी वजह कोई छोटे मोटे ऑफ़र आपके पास आए जिससे कि आपको लगे कि नहीं मुझे जो चाहिए था वो मेरी तरफ नहीं आ रहा या वैसा कुछ नहीं है जैसा मैं चाहता था या चाहती थी। सो ये वाली एनर्जी में दिख रहे हो। बट यस, फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो कुछ फाइनेंस को ठीक करने के मौके ज़रूर आपको यूनिवर्स देगा, बिल्कुल, ठीक है। सो यही दिख रहा है मुझे। नाउ लेट्स चेक कर्क राशि की और क्या हो सकता है और क्या सिग्निफिकेंट हो सकता है इस महीने में और क्या सिचुएशन बन सकती है इस महीने में। लेट्स चेक। ओके, सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। अगेन मुझे यहाँ पे डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन के वाइब्स आ रहे हैं। सो कर्क राशि, अगर चीज़ें एंड हो गई थी, ठीक है, अगर आपको लग रहा था कि बहुत काफ़ी कुछ अनएक्सपेक्टेडली चेंज हुआ ज़िंदगी में और सब कुछ ख़त्म हो गया, टावर मूवमेंट आ गया, डेथ आ गया, सो आप फाइनली मई के महीने में रीबर्थ होगा, एक न्यू बिगनिंग होगी, वो हमें फूल से भी दिख रही है और पेज ऑफ कप्स भी एक नए ऑफर की बात करता है। सो किसी भी सिनेरियो में लाइफ में, वर्क प्लेस पे या लव लाइफ में आपकी न्यू बिगनिंग्स होंगी। वी हैव 4 ऑफ रॉड्स। वाओ, सो स्टेबिलिटी का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पैसे को लेकर के भी कोई प्रॉब्लम अगर मई के महीने में आती है या पहले से चल रही है तो वो काफ़ी हद तक ठीक होंगी। उनके सॉल्यूशन के लिए आपको बेशक यूनिवर्स जो है ऑफर्स देंगे, ठीक है। हालांकि आप थोड़े से कंजूस हो जाओगे, आपको डर भी लगेगा अपने फाइनेंसेस को लेके, बट बिकॉज यहाँ एस ऑफ पेंटिकल है और 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो एक स्टेबिलिटी मिलेगी आपको आपके फाइनेंस में। प्लस यस, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड को हम मैरिज डिनोट करते हैं, तो मैरिज को मैं यहाँ पे बिल्कुल रखना चाहूँगी। ये मैरिज हो सकता है कुछ लोगों के लिए क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स है, फूल है, आप एक न्यू शुरुआत कर रहे हो, आप ज़िंदगी में रिस्क ले रहे हो। मे बी पहले एक डिवोर्स आपका हो चुका है या सेपरेशन हो चुका है कर्क राशि, बट आप एक फिर से एक लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ रहे हो कि अब जो होगा अच्छा होगा। सो वेरी पॉजिटिव फॉर मी। सो यस, ये एक मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। वाओ, सो दिस इज ऑल फॉर यू। नाउ लेट्स चेक मोनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज आता है मई 2022 में कर्क राशि के लिए क्या सब हो सकता है। ओके, वी हैव 3rd क्वार्टर मून, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो एज वी टोल्ड यू कि हाँ, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको आपकी लाइफ में करने पड़ेंगे। जैसा आप चाह रहे हो बिल्कुल वैसा कुछ मिल रहा है वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आप 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है आपके वर्क प्लेस पे। कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस और जो यूनिवर्स आपको दे रहा है वो चूज करना पड़ रहा है, तो एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। फुल मून इन एरीज, अ फायरी क्लाइमैक्स इज अप्रोचेस। तो जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी श्योरिटी कोई क्लाइमैक्स हो रहा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, न्यू बिगनिंग्स हो जाएंगी, तो उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बट जो कुछ भी न्यू होगा उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मत भूलिएगा, लोग आपको कुछ दिखा रहे हैं, लोग कुछ हैं, ठीक है। सो बिल्कुल परेशान मत होइए। जो आपसे खोया है वो सिर्फ चमक रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि सोना है। और जो आपके पास आ रहा है वही आपकी रियलिटी है, उसको अपने सच बताओ और आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि कुछ अच्छा सा आपका वेट कर रहा है, कुछ नया सा, कुछ न्यूनेस है इसमें, ठीक है। बिकॉज फूल है, फूल कहता है कि कुछ ना, जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये एक क्या बोलना चाहिए, जैसे फ्लर्टिंग एनर्जी है तो उसको भी एंजॉय करना चाहिए आपको। आपको ये फ्लर्ट, ये जो थोड़ी बहुत क्या बोलना चाहिए, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा कि ये कोई कमिटमेंट आ रहा है किसी की तरफ से, लाइक कि कोई आपसे नया शुरुआत हो रही है किसी चीज़ की, तो उसको एंजॉय करो। वो एक न्यू बिगनिंग है, वो कहाँ जाएगी उसके बारे में मत सोचो, बस अपने सच को एक्सेप्ट करो और एडजस्ट करो और उसे एंजॉय करो। क्योंकि कुछ क्लाइमैक्स हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, फिर न्यू बिगनिंग्स आएंगी। सो ये कुछ फ्रेश एनर्जी है,
ठीक है, नाउ लेट्स चेक कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, सो वी हैव बी जेंटल विथ योर सेल्फ, नंबर 33। तो आप में से काफ़ी लोग 33 ईयर्स के हो सकते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि खुद पे हार्श मत हो। जो कुछ भी हुआ आपके पास में कुछ तो हुआ है डेफिनेटली, या अप्रैल के महीने में कुछ हुआ है आपके साथ जो कि बहुत सही नहीं था, बहुत इजी नहीं था, आपसे कोई गलती हो गई हो शायद। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे कि अपने साथ जेंटल रहो, गलतियाँ सबसे होती हैं, खुद को माफ़ करो। एंड क्यूलिमिनेशन ऑफ विजन, तो आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप एक नया पाथ लेने वाले हो, आप एक नया डायरेक्शन लेने वाले हो कैंसर्स। एंड वो बहुत अच्छा पाथ है, वो बहुत नया है, वो बहुत यूनिक पाथ है। उसमें रिस्क लगेगा, आपको डर लगेगा, बट उस पर जाओ और एंजॉय करो उसे, ठीक है। और जितना कुछ भी आपने अपने पुराने डायरेक्शन से, पुरानी जर्नी से सीखा है, उन सब लेसन्स को इस नए पाथ पे लगा दो। जो आपने सीखा है उसको यूज़ करो आगे बढ़ने में इस नए पाथ पे। ये इस कार्ड का गाइडेंस है। ओके, 35 नंबर, 33, 6 नंबर, 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 16 या 7 नंबर हो सकता है, 12 या 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, और 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर यू। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए ब्लेसिंग बाउल से क्या आ रहा है इस महीने में, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट, सो वी हैव गिफ्ट्स। सो आपको कोई गिफ्ट दे सकता है या आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, ब्यूटीफुल। देन वी हैव फ्रेंड्स, तो यस, आपकी लाइफ में नए दोस्त आ रहे हैं, आपको नए लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, और मे बी यही फूल की एनर्जी है कि उनमें से कोई आपसे फ्लर्ट करे। वी हैव कार, तो आप में से काफ़ी लोग नई गाड़ी खरीद सकते हैं, बिल्कुल। देन वी हैव लक, तो आपका लक आपके साथ है, इससे ज़्यादा किसी को और कुछ नहीं चाहिए होता। आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आप लकी साबित होंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लोग आपके सामने जैसे पेश आ रहे हैं वो वैसे शायद नहीं है। एप्रिसिएशन, तो यस, फूल की एनर्जी है, फ्रेंड्स हैं, मैं बोल रही हूँ बार बार, कुछ न्यूनेस है, कुछ फ्लर्ट है यहाँ पे, तो लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपकी तारीफ कर सकते हैं, आपके काम की तारीफ कर सकते हैं, आपकी ब्यूटी की तारीफ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से वो आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। ओके, सो बट मे बी जो लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं वो उस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं जो आप है ही नहीं, तो अपने सच को एक्सेप्ट करो, ठीक है। उनको भी बताओ रियलिटी, और खुद की रियलिटी में रहो, ये आपके लिए मैसेज है। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। कर्क राशि, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।